हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। आज हम अपने यूट्यूब चैनल एके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मोतीराम में हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे कि एके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम जो हमारे पॉपुलर कोर्सेज हैं वह हमारे हैं एडीसीए की बात की जाए, अगर फुल फॉर्म्स की बात की जाए तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो पहला टॉपिक हमारा आता है या सिलेबस की बात करते हैं एडीसीए के, तो पहला ही टॉपिक हमारा आता है कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए तो पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम जानते हैं कि कंप्यूटर की क्या एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है। तो आइए बात करते हैं कि क्या परफेक्ट डेफिनेशन होती है। तो कहा गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या परफॉर्म कराता है, कैलकुलेशन परफॉर्म कराता है। लेकिन अगर बात की जाए कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहा गया, तो आज हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा गया। तो अगर हम कंप्यूटर को खोलेंगे तो कंप्यूटर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, जिस मदरबोर्ड में नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स हमारे होते हैं उस मदरबोर्ड पे वह हमारे होते हैं मैक्सिमम हमारे मतलब 80% कंपोनेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, मॉसफेट, कैपेसिटर्स। यह सारे के सारे डिवाइसेज हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जब कंप्यूटर के डेफिनेशन बनाए गए तो कंप्यूटर को कहा गया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आगे कहा जाता है विच परफॉर्म्स कैलकुलेशन। अगर बात की जाए कि आज कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर हमारे लगभग सारे एप्लीकेशंस को रन करा सकता है, या कंप्यूटर हमारे लगभग हर क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं। फिर भी कहा गया कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। तो अगर हम चलें बैक होके चलें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। जो दो भागों में डिवाइड किया गया वह पहला हमारा था हिस्ट्री ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेज एंड सेकेंड वन था हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। हिस्ट्री ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेज की बात की जाए तो जो पहला डिवाइस हमारा आया था वह था हमारा अबैकस। अबैकस हमारा एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर फ्रेम होता था, एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम होता था जिसमें लकड़ी के रॉड्स लगे रहते थे। इन रॉड्स में मिट्टी के गोले एज आ बीड्स के रूप में, जिन मिट्टी के गोलों को या बीड्स को अप एंड डाउन करके हम काउंटिंग का काम करते थे, प्लस और माइनस करते। इसके बाद हमारा आया नेपियर्स बोन, जो हमारी एक मैनुअली ऑपरेटेड मशीन थी, मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो हमारी क्या के प्लस माइनस गुणे करने का काम की। इसके बाद हमारा आया पास्कल। क्या करते थे, यह हमारा हीट एंड स्ट्रीम पावर की मदद से, व्हील्स एंड स्ट्रीम पावर की मदद से कैलकुलेटिंग करने का काम की। इसके बाद हमारा आया लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज ने क्या किया, गॉटफ्रीड लेबनीज ने एक अपनी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जो पूरी तरीके से पास्कल मशीन को ही कॉपी कर ली। पास्कल मशीन को कॉपी करने के बाद इन्होंने जो दिया अपने तरफ से लेबनीज कैलकुलेटर ने, उन्होंने क्या किया, हमें स्क्वायर रूट निकालना बता दिया। फिर हमारे आए कंप्यूटर के पोयनोर चार्ल्स बैबेज, जिन्होंने बैबेज डिफरेंस इंजन एंड बैबेज एनालिटिकल इंजन बनाया। ये जितने भी डिवाइसेज मैकेनिकल श्रेणी में बने थे, यह सारी की सारी डिवाइसेज हमारी केवल और केवल जोड़ गुणे घटाने भाग या कैलकुलेशन का काम करती थी। चूँकि इन्हीं डिवाइसेज की मदद से कंप्यूटर की उत्पत्ति की गई, मतलब कंप्यूटर की उत्पत्ति का आधार यही डिवाइसेज रहे। अबैकस, नेपियर्स बोन, पास्कल, लेबनीज, बैबेज डिफरेंस इंजन एंड बैबेज एनालिटिकल इंजन। तो जब कंप्यूटर के डिफिनीशन बनाए गए तो कंप्यूटर को कहा गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स कैलकुलेशन। आगे कहा गया विच टेक्स द डाटा which takes the data in the form of input with the help of input devices and processing
and process on it with the। अगर कंप्यूटर की एक कंप्लीट डिफिनीशन की बात की जाए तो कहा गया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स कैलकुलेशन विच टेक द डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट with the help of input devices and process on it with the help of processing devices and gives the result with the help of output device। अगर बात की जाए कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में जो भी डाटा यूजर के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल डाला जाता है उस डाटा को हम इनपुट डाटा के रूप में जानते हैं। जो उनमें इनपुट डिवाइसेज हम यूज करते हैं, जो बेसिक इनपुट डिवाइसेज हमारी होती है वह कीबोर्ड एंड माउस होती है। इसके बाद भी कई सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं जो आगे के वीडियोज में हम देखेंगे। इस इनपुट पे यूजर द्वारा जो इनपुट कराया गया उस इनपुट पे प्रोसेसिंग डिवाइसेज कंप्यूटर में लगी होती हैं। जो प्रोसेसिंग डिवाइसेज हमारी होती हैं वह डिवाइसेज हमारी होती है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कहा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। जब यह डाटा प्रोसेस होता है इसके बाद जो डाटा हमें मिलता है प्रोसेस के बाद वह हमारा कहलाता है आउटपुट डाटा, जिस डाटा को हम मॉनिटर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स कैलकुलेशन विच टेक द डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेज एंड प्रोसेस ऑन इट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेज एंड गिव्स द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेज। तो जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, मतलब यूजर द्वारा जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर में डाला गया वह हमारा इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल यदि हमने कंप्यूटर में 4+4 इंटर कराया तो यह हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। यह जो हम इनपुट करते हैं वह किसी न किसी इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से, चाहे वह कीबोर्ड हो या फिर माउस हो या कई सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं, इन इनपुट डिवाइसेज की मदद से हमने क्या किया, यह कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कराया। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में यह डाटा इनपुट हुआ यूजर के द्वारा, अब इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइसेज लगे हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइसेज चेक करेंगे कि यह इनपुट जो हुआ है तो इस इनपुट पर यूजर हमसे कराना क्या चाहता है। इसके बाद जब यह इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से यह डाटा इनपुट हो जाएगा तो प्रोसेसिंग डिवाइसेज जब चेक करेंगे तो उन प्रोसेसिंग डिवाइसेज को यह पता चलेगा कि यह जो यूजर डाटा इनपुट कराया वह यूजर इन दो नंबर्स को आपस में जोड़ना चाह रहा है। तो यह प्रोसेस होगा और हमें यह रिजल्ट मिलेगा। तो यह जो हमारी प्रोसेसिंग हुई इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। जो यह प्रोसेसिंग होगा वह प्रोसेसिंग हमारा ALU के माध्यम से होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से। कंप्यूटर में जितने भी गणितीय या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वह सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे ALU के माध्यम से परफॉर्म कराए जाते हैं। इसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वह मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यदि बात हम कंप्लीट डिफिनीशन की करें कंप्यूटर की, तो कंप्लीट डिफिनीशन कंप्यूटर का होता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स कैलकुलेशन which takes the data in the form of input with the help of input devices and process on it with the help of processing devices and gives the result with the help of output devices। आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।